जी, वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी और तेजस्वी जी और प्रियंका गांधी जी का हुआ है। साथ में मुकेश सहनी भी आए हुए थे। इस वोटर यात्रा सभा को सफल बताया जा रहा है, तो आप कितना सफल मानते हैं? बिहार के इतिहास में पहली बार वोट अधिकार यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कोई भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, स्वतः स्फूर्ति भीड़ थी। लोगों में एक आक्रोश था चुनाव आयोग के खिलाफ कि किस तरह गरीब समाज के गरीब वंचित लोगों का वोट काटा जा रहा था। सरकार पिछले दरवाजे से चुनाव सत्ता पे आना चाहती और हमने देखा कि वोट अधिकार यात्रा में समाज के सभी वर्गों ने आदरणीय देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माले के पंकज भट्टाचार्य जी और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी आई हुई थी। इन सारे लोगों के बात को सुनने के लिए आम जनता ने अपनी भागीदारी करके जो मधुबनी जिला के बुतहा से लेकर सकरी तक का 74 किलोमीटर की यात्रा था, यह कहीं न कहीं अभूतपूर्व ऐतिहासिक रहा और यह ऐतिहासिक रैली यात्रा में लोगों ने सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, चुनाव के खिलाफ आक्रोश था। कैसे लोगों को वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी ने बताया कि आपके अधिकार को कैसे हनन। महाराष्ट्र में भी इन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाया। राहुल जी बताए कि हरियाणा में इन्होंने कैसे चोर दरवाजे सरकार बनाया और यही बात ये बिहार में करना चाहते। बिहार की जनता, बिहार के नेता सजग है और आम आवाम में यह मैसेज देने में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन के नेता सफल रहे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती हुए भी आरएसएस मोदी के इशारे पे काम कर रही है। मोदी को बैकडोर दरवाजे से सत्ता में लाना हम आम जनता से अपील करते हैं। खास करके हम अपने इस समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, हम अपने दलित भाइयों से कहना चाहते कि अगर तुम्हारा आरक्षण को अक्षुण्ण रखना है तो तुमको एनडीए के खिलाफ 2025 में नीतीश को और आरएसएस की सरकार को बिहार से हटाना। जी, ऐसा देखा गया है कि बुतहा से लेकर के सकरी तक हर एक जगह और ऐसा देखा गया है कि हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग वहां पे मौजूद थे और लोग एकदम मन बना लिए हुए थे कि मतलब एकदम भीड़ देखा। हमने पहले कहा ना, भीड़ कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं, लोगों में एक आक्रोश था इस चुनाव आयोग के खिलाफ। आप देख लीजिए कि जो लोग यहाँ जिंदा है उनको भी मरी हुई सूची में डाल, जो लोग कमाने गए हुए हैं दिल्ली बम्बई पलायन है बिहार, उन लोगों का भी नाम यहाँ कहीं न कहीं ये सरकार चाहती है। और एक विशेष वर्ग, देश के आजादी के बाद कहीं भी हिंदू मुसलमान की हिंसा नहीं हुई, इतनी दुर्भावना नहीं। 11 साल के अंदर में आपको मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी हुआ है। आज हर सवाल पे हिंदू मुसलमान का जो तुम कहते हो, देश के आजादी में भी कई मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़ के अपनी शहादत। यह देश एक कियारी की तरह है, कियारी में हर एक तरह के फूल रहते हैं और यह देश को तोड़ना चाहते। आप रोज हिंदू मुसलमान करते, हम बताना चाहते हैं हिंदू मुसलमान जब किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो इस देश का मीडिया जो घराना है वो मरा हुआ है क्या? इस देश में दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उस वक्त भाजपा के दलाल तत्व के नेता सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, ये तीनों जो दलाल है, खास करके दलित समाज के जो अशोक चौधरी है, जो दलाली करके सब दिन सत्ता में रहा है, इसके पिताजी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया और दलाली करके आज ये पासी समाज में है। एक भी इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में पासी समाज कोई काम नहीं किया। अशोक चौधरी को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, अगर अशोक चौधरी में थोड़ा सा भी लाज शर्म है तो आरएसएस को तुम साथ देना छोड़। आज तुम्हारी बेटी जो शांभवी चौधरी है वो आरक्षण के दम पे समस्तीपुर में, और जो नकली हनुमान है चिराग पासवान, जिसके पिताजी के तैल चित्र को आरएसएस भाजपा ने पैर के नीचे रौंद दिया था, सत्ता के लिए उन्होंने सिर्फ पासवान समाज को ठग करके यह सत्ता में रहना चाहते। यह मांझी जिस मुसहर को कई बार यही नीतीश कुमार ने कहा आरएसएस के लोगों ने बेइज्जत किया सदन में, सिर्फ सत्ता अपने परिवार के लिए सत्ता में रहना चाहिए मुसहर समाज। इसलिए तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आगामी चुनाव, आने वाले चुनाव है, उसमें एक एक वोट, एक एक अपकीमती की वोट अगर तुम महागठबंधन के लोगों को नहीं देते हो तो तुम्हारा आरक्षण, तुम्हारा संविधान खत्म। आज यूपी में देख ले, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति तोड़ा जा रहा है। समस्तीपुर की घटना है परसों की, एक दलित पासवान बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके नदी में फेंक दिया और कहते कि इसको मीडिया या मोदी मीडिया नहीं दिखा। तुम छोटी सी बात
बात के लिए तिल का तार बना। अगर निर्लज दलित होगा वही मंदिर में जाने काम करता। रोज जूता लात खाता है ये दलित, रोज जूता लात संवरणों के हाथ से खाता है, फिर भी मंदिर की तरफ। जितने लोग हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा भी इज्जत प्रतिष्ठा है दलित भाइयों, भाजपा और नीतीश की जो भी कैंडिडेट, आप उसको वोट मत दें। आपके लोगों की बात को एक भी नहीं उठाता है। मधुबनी का जो अशोक यादव सांसद, आप इसके सांसदगिरी का काम देख लीजिए ना, एक भी इन्होंने काम दलित बस्ती में नहीं किया और कहता हम हिंदू। अरे हिंदू तो जीताराम मांझी क्यों मंदिर धुलवाए? तो इसीलिए आपके चैनल से कहना चाहते हैं, वोट अधिकार यात्रा में एक सफलता ऐतिहासिक रहा और इसी के लिए कहते खिसिया नहीं बिल्ली खंभा नोचे। और एक अभी नीतीश ने कैबिनेट बैठे, जो आप लोभ लुभावना वोट ये चुनावी घोषणा करते, इससे पहले तुम नीतीश मर गया था क्या? चुनाव एक नौकरी नहीं था क्या बिहार में? तेजस्वी यादव ने कहा नौकरी के साथ कमाए दवाए सिंचाई की तो, और 17 महीने सत्ता शासन काल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और दिखा दिया, आंख में उंगली करके नीतीश को बता दे कि नौकरी यहाँ से मिलता है। नौकरी तो सभी को मिला, कोई जात पूछ के मिला क्या? जातिगत गणना हुआ, 65% आरक्षण हुआ, इसी भाजपा के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। यही नीतीश कुमार कह रहा था कि ये आरएसएस के लोग जनगणना नहीं करना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं, तुम अगर कहीं भी इस देश के को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आरएसएस को इस बिहार से भगाना पड़ेगा। और खासकर दलित भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से मैं दलित से मेरा अनुरोध है कि आप एक कीमती वोट आप न मायावती के साथ दीजिए न चंद्रशेखर, हम सारा बात करते हैं, दलित एकजुटता कर लालटेन को दीजिए। आपको लालू यादव ने आवाज दिया था, लालू यादव ने सामाजिक आंदोलन का अधिकार दिया था। आज कई लोग कहते लालू यादव मेरे बगल में मुसहरी है, पूछ लीजिए, वहाँ एक ब्राह्मण बस्ती है, सामंतवादी की मानसिकता के लोग हैं, उन मुसहरों को अपने दरवाजे पर होकर नहीं जाता, चप्पल उठा के लेके जाने जाते। आज यही सदाए भाई समय कहते क्या हम कहना चाहते हैं, आज बिहार में लालू यादव 89-90 में सत्ता नहीं आता, सामाजिक आंदोलन नहीं होता। आज कर्पूर ठाकुर के लोग कहते, आज नागमणि का एक लड़का, नागमणि का जगदेव बाबू का बचवा है, जो भी नया नागमणि जी है, जो अभी भाजपा में गए, उनके पिताजी 100 में शोषित है, 90 भाग हमारा का नारा। इन्होंने अपने पिताजी की जो इनका जो परिकल्पना था, पिताजी शोषित वंचित लड़ रहे थे, आज उन्होंने गिरवी भाजपा के हाथ में रख दिया है। इसलिए तमाम कई मुद्दे हैं बिहार में, आने वाला चुनाव भी है। हम तमाम लोगों से कहते हैं आपके चैनल के माध्यम की एक वोट लालटेन को दीजिए और लालटेन को मार सरकार बनाइए। बहुत धन्यवाद।